वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको हर एक क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड मिलेगा। अब ये स्क्वायर होता क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ आज आप इसी वीडियो में सीखने वाले हो। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई अच्छे से करना आता होगा ना, तो ये आपको एक्सरसाइज हलवा लगने लगेगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कि आपके पास ये नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा ये बता दो। या फिर क्वेश्चन कहेगा कि आपके पास 4 स्क्वायर बोल देगा और कहेगा इस 4 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन फर्स्ट, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप ये पता लगाओ क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर से सुन लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप ये पता लगाओ क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सिंपल से 2 स्टेप है, आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि पहला हमारे पास नंबर है 441 है। अब इसका आप एलसीएम निकालो सबसे पहले। तो देखो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ये तो 3 लिखा हमने, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 7 3 जा 21, ये आ गया। फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 और यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ये आ गया एलसीएम करने में। अब जो दूसरा स्टेप है उसको ध्यान समझो। यहाँ पर 441 का जब हमने एलसीएम किया तो हमें क्या मिला, 3 × 3 × 7 × 7 ये मिला। अब ध्यान से देखो, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है। जब कभी किसी नंबर का एलसीएम करने में कुछ इस तरीके से पेयर बने तो समझ जाना कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। गॉट इट। अगर सपोज दैट इसके बाद एक और कोई नंबर होता, मान लेते हैं यहाँ पर होता है एक नंबर 5। अब ये देखो 5 का क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर एक और 5 लगा होता तो इसका पेयर बन रहा है, बट हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5 है। तो जब ये 5 एक इकलौता बच रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप समझ में आया ना कैसे परफेक्ट स्क्वायर देखा जाता है। एलसीएम करो, फिर देखो जो नंबर मिल रहे हैं उन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, सॉरी पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर पेयर सभी नंबर का बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इतनी बात क्लियर। आप सिंपल से आप बोल सकते हो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट हमने कर दिया स्क्वायर। समझ में आ गया ना, सिंपल है। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हो ये किसका स्क्वायर है तो आप ये भी आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है 3 × 3, ठीक है। तो 3 × 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। 7 × 7, 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है 3 × 7 कर दिया ब्रैकेट में और होल स्क्वायर लगा दिया। 7 3 जा क्या हो गया, 21 हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। अब अगर आप 21 × 21 करके देखोगे ना, देखो 21 का स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, 21 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो आपको 441 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में ये करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ यही देख के बताना था क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमने तुरंत बता दिया। और अगर हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तब हम लोग ये स्टेप यूज़ करते हैं। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का हमारा सेकंड वाला, जो कि है 576। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 2 स्टेप में। 576 इसका एलसीएम करना है। अच्छा ये होता है, ये किससे जाएगा, 2 से जा सकता है, बिल्कुल। 2 2 जा 4, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ गया 7 है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से जा सकता है, बिल्कुल। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया। कुछ गड़बड़ किया क्या, एक सेकंड। 2 6 जा 12, अरे 4 कहाँ से आ गया, 2 6 जा 12 है ना, ये गलत बोल दिया हमने। 2 6 जा 12 हुआ हमारे पास, 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
2 8 जा हमारे पास क्या हो गया 16 हो गया। फिर 2 से करो 2 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 3, यहाँ पर आ गया 1। अब सिंपल सा हमारा दूसरा स्टेप क्या है, इसको लिख लेना है 576। हमें जो नंबर मिले हैं उसे लिखना है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 हैं तो यहाँ लिखा 2 इंटू, यहाँ लिखा हमने 2 इंटू, फिर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ कर दिया 6, फिर यहाँ पर हो गया 3 इंटू हमने कर दिया 3। अब हमारा जो स्टेप है सेकंड वाला, इसमें हमें देखना है क्या पेयर बन रहा है। देखो 2 का पेयर बन गया, फिर से 2 का पेयर बन गया, और फिर ये 2 का पेयर बन गया, और ये 3 का भी पेयर बन गया। ठीक है, देखो 2 कितनी बार है हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है क्या पेयर बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है। अब ये पेयर बन रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 576 इज अ, यहाँ कर दिया परफेक्ट, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना आपको। अगर ये आपको पता लगाना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है तो आप यही स्टेप कर लेना, मिल जाएगा। जैसे कि 2 बार है ना 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे। यहाँ पर फिर से 2 का स्क्वायर लिखा, फिर से हमने 2 का स्क्वायर लिखा, और फिर से हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना 2 का स्क्वायर क्यों लिखा जा रहा है। 2 बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बस क्या करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 3 कर दो, होल स्क्वायर लगा दो, जो नंबर आ जाए वो आपका हो गया आंसर। चलो अब ये थर्ड हो गया, सॉरी सेकंड हो गया। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ। इसमें है हमारे पास 11,025, ये दिया गया है। अब इसका जो पहला स्टेप हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो लिखा हमने 11025। अब अच्छा ये बताओ देख के ये किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है, चेक करते हैं। 3 3 जा 9, ओके, तो 10 11 2 हो गया, 3 6 जा 18, ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब ये 3 से फिर से जा सकता है, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से जाएगा, नहीं जाएगा 3, क्योंकि 25 नहीं जाएगा। अब सीधे 5 से करो, 5 2 जा 10 हो गया, और 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे तो ये हमारा जाएगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये 7 से जाएगा, 7 7, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। गॉट इट। अब हमें यहाँ पर सिंपल सा लिख लेना है। यहाँ पे लिखा 11,025 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। गॉट इट। ये देखो 3 का पेयर बना, 5 का भी पेयर बना, 7 का भी पेयर बन गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने लिखा 11,025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट हमने कर दिया, ये स्क्वायर है। बस हो गया सॉल्व। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आ जाओ। ये है हमारे पास 1176 है। ठीक है, अब इसका भी हमें क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1176। अब देखो ये किससे जा सकता है, ये हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा हो गया हमारे पास 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब ये हमारा किससे जा सकता है, फिर से ये हमारा 2 से जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया। 147 ये किससे डिविजिबल हो सकता है, ये हमारा 3 से जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, ठीक है, और 27, 3 9 जा 27, फिर 7 7 7 1। अब हमें यहाँ पर कमेंट करके बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो हमसे पूछो आप कमेंट में। इस क्वेश्चन में हम आपको नहीं बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप हमें बताओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने कर दिया 7 इंटू 7। बस हम ये चेक कर लेते हैं क्या पेयर बन रहा है। देखो 2 का पेयर बन चुका है, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अब हमें कमेंट करके बताओ, और अगर आप कमेंट करोगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है।
अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करके पूछो, हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम छोड़ देते हैं आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। यहाँ पर है 5625, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया 5625। अब ये हमें बताओ ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 8 जा हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर 3 हमारा 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये हो गया। अब ये 3 से जाएगा, चेक करते हैं। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा हो गया ये। अब तो ये 3 से नहीं जाएगा, 625 है ना, ये हमारा किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से हमने किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा हो गया 10, और फिर यहाँ पर 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 5, फिर 5 और यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर 5625 को जब हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो हमें क्या मिला, 3 इंटू यहाँ कर दिया 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 पेयर बन रहा है, इस 5 का पेयर बन रहा है और इस 5 का भी पेयर बन रहा है, सभी नंबर का पेयर बन रहा है। और हमने आपको क्या बताया कि अगर हर एक नंबर का पेयर बनेगा तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़, या फिर लिखो 5625 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, 9075। इसका भी आप एलसीएम लो, 9075। अब ये बताओ ये हमारा किससे जाएगा, 9075 हमारा 3 से जाएगा, चेक करो। 3 1 जा 3, ओके, 3 3 जा 9 चला गया, ठीक है, 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया। अब हमारा 3 से जाएगा ये, अब तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 25 है लास्ट में, 30 तो कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा। 5 से करके देखते हैं, 5 6 जा 30 और 5 5 जा हो जाएगा 25। अब फिर 5 से जाएगा, 5 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 12 जा 60, 5 1 जा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। 11 से जाएगा ये, 11 हमारा चला जाएगा 11 टाइम और यहाँ पर आ गया 11। अब देखो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर जब हमने 9075 को सॉल्व किया है ना, एलसीएम निकाला, तो हमें नंबर मिला 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 11 इंटू 11। अब देखो इस नंबर को ध्यान से देखो, क्या हर एक नंबर का पेयर बन रहा है, क्या नंबर का पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है तो हमें आप कमेंट करके बताओ 9075 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कमेंट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ लो तुरंत, और जो भी पहले कमेंट करेगा ना उस कमेंट का हम पिन कर देंगे, और पिन करने से सबसे ऊपर ही कमेंट दिखता है हमेशा। चलो अब ये 6 हो गया। अब 7 में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास 4225 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाओ 4225। अब ये किससे जा सकता है, ये हमारा डिविजिबल है, 5 से जाएगा आराम से। हाँ देखो लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा। 5 8 जा 40, ठीक है, और यहाँ पर बचा 2 और ये 2, 5 4 जा 20 और फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारे पास 25। अब फिर से 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 169, ये 13 से चला जाएगा। 13 जा होता है 169, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1। चलो अब अच्छा हमें यहाँ पर ये कैसे पता चला कि ये 13 से चला जाएगा, सिंपल है, हमें यहाँ पर कुछ स्क्वायर याद हैं। जैसे कि हमें पता है कि 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। अगर आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लोगे ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कुछ कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर यूज़ किए ही सॉल्व कर लोगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। मान लो कहीं पर आ गया 13 इंटू 13 आ गया, तो आपने तुरंत चट से दिमाग लगाया 13 इंटू 13 मतलब कि 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर आपको याद है 169, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सीधा लिख दोगे 169, हो गया काम। ऐसे ही स्पीड बढ़ती है, और कोई तरीका नहीं है। परफेक्ट बनने के लिए भैया आपको कुछ बेसिक चीज़ को याद करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जैसे कि ये स्क्वायर क्यूब ये भी याद करने पड़ेंगे। ज़्यादा मत करो, 20 तक के कर लो, बहुत है, मोर देन इनफ है। चलो अब इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो 5 इंटू हमने 5 कर दिया,
इंटू 13 इंटू हमने कर दिया 13, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 5 है, पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 4225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट हमने कर दिया स्क्वायर, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर। चलो ये क्या था हमारा 7 नंबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि है लास्ट इसी का। यहाँ पर जो 8 वाला है ये है, देखो अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो टेंशन मत लो, एक बार इस वीडियो को पूरा देखोगे दोबारा आपको कहीं भी जाना ही नहीं पड़ेगा देखने, आप भूलोगे ही नहीं। 1089 पे आ जाओ। अब इधर आओ, अब इसको सॉल्व करो। 1089 ये किससे डिविजिबल है सोचो। देखो लास्ट में क्या दिख रहा है 9, इसका मतलब ये 3 से जा सकता है। चलो देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 चला गया। अब फिर से ये 3 आ गया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 121, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद होंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे कि ये 121 किससे डिविजिबल है किससे नहीं है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपको पता होगा 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आप समझ जाओगे कि भैया ये 11 से डिविजिबल है, बस हो गया काम। यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, यहाँ पर हो गया 1। तो हमने देखा 1089 का हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 3 इंटू 11 इंटू यहाँ पर हमारे पास है 11। हम फिर से देख पा रहे हैं कि इस बार हमारा फिर से पेयर बन रहा है हर एक नंबर का। अब पेयर बन रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1089 इज अ परफेक्ट हमने यहाँ कर दिया स्क्वायर, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, अभी बताते हैं, पहले पढ़ लो। क्वेश्चन 2, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर्स हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो आप ये देखो कि हर एक नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आप ये बताओ ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये जो नंबर हैं ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है। अभी समझाते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये फर्स्ट को देखो, हमने पहले क्या चेक किया, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके बताया था कि अगर हमें पता लगाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है तो हम लोग इस तरीके सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर पता चल गया था ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया ना, यही काम हमें करना है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम अभी सब कुछ आपको समझाते हैं। चलो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर इसी के फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है 1225, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, एलसीएम लेना। हमने एलसीएम ले लिया, 1 2 2 ये हो गया 5। अब ये बताओ 1225 ये किससे डिविजिबल है। अरे जनाब 5 है लास्ट में तो 5 से डिविजिबल है ये। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 245 हमें मिल गया। फिर ये 5 से कर दो, 5 4 ज़ा 20, हाँ ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, ये 7 से डिविजिबल है। 7 7 यहाँ पर 1 हमने किया। हमारा जो पहला स्टेप था वो हमने कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब दूसरा स्टेप हमें चेक करना है क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखो 5 इंटू 5 7 इंटू 7 किया तो हमने पाया कि हाँ ये 5 ये 7 इस नंबर के पेयर बन गए, सभी कोई नंबर छूटा नहीं, पेयर बन गए। अब पेयर बन गए इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो चेक करना है। तो 5 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। क्या लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 बार 7 है तो 7 का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो 5 इंटू 7 और यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर। हमेशा याद रखो अगर हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है और पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, अगर पावर सेम है दोनों नंबर में, बीच में मल्टीप्लाई है तो बेस का मल्टीप्लाई होता है, ठीक। पावर 2 है 2 लिख दिया, बेस का मल्टीप्लाई 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पर लगा दिया हमने स्क्वायर। हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो 1225 है ये 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये है 35 का स्क्वायर। समझ में आ गया। चलो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड में आ जाओ, ठीक है, सेकंड नंबर पे।
अब जो सेकंड नंबर है ये 2601 है, ये है। इसमें फिर से आ जाओ 2601। अच्छा ये बताओ, ये 1 लिखा हुआ है, अब ये किससे डिविजिबल है? देखो 3 की टेबल में भी एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 आ जाता है, 7 3 21, 1 आ रहा है लास्ट में, है ना। तो 3 से ही करके देखेंगे। 3 से किया तो 3 8 जा हो जाएगा, ठीक है, 3 8 जा, 3 6 जा हो गया हमारे पास 20 है, 6 जा, ठीक है, और 21, 3 7 जा 21, गॉट इट, हो गया हमारा काम। चलो अब यहाँ पर 7 है, 7 3 की भी टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना, 3 2 जा 6 15, नहीं 6 है, 7 8 मतलब 2 3 8 जा 24, 3 9 जा 2 8 9 हमें यहाँ पर मिलेगा 2 8 9। अगर आपको स्क्वायर याद है तो हम फिर से बता देते हैं, ये 17 × 17 आप जब करोगे तो आपको 289 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की, हमें याद है कि 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 17 और सिंपल सा यहाँ पर लिख दिया 17 और यहाँ पर कर दिया 17। आप देख पा रहे हो कि हमारा कितना टाइम बच रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है कि ढूंढे बैठ के कि ये किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, ऐसे डिवाइड कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। आप सिंपल सा देखो 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लोगे ना तो बहुत सारी आपकी हेल्प होगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखा हमने 3 × हमने कर दिया 3 × कर दिया 17 × 17। तो अब हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि हमारा पेयर बन रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका है वो देखना है। तो 3 में 2 बन रहा है, 3 × 3 हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 17 है, यहाँ पर लिख दिया 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 × हो गया हमारे पास 17 और यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करो। अच्छा 1 मिनट, ये फिर से हम समझा रहे हैं ये कैसे हो रहा है। देखो जब कभी भी हमारे पास बेस अलग अलग होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है और उन बेस में जो पावर होती है वो अगर सेम होती है तो हमेशा याद रखना कि बेस का मल्टीप्लाई होता है कुछ इस तरीके से। क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई होता है। अब बेस का मल्टीप्लाई होगा और पावर वही रहेगी। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम लोग एक बार होल में 2 लगा देंगे, ये बेसिक है, ये आप ध्यान रखना। अब 17 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 51, तो यहाँ पर 51 कर दिया और ये स्क्वायर हो गया। अब अगर आपको चेक करना है क्या ये 51 का स्क्वायर यही होता है, तो भैया आप क्या करो 51 × 51 कर दो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, इसका मतलब 51 का 2 बार मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करके देखो और यहाँ पर चेक करो क्या सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके आप हमें बताओ। तो ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब इसी के तीसरे पार्ट में आ जाओ। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो है 5929 है। अब 29 है ये तो हमारा जा नहीं सकता 3 से, है ना। 5929 ये किससे जाएगा, सोचो 3 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिर 9 किस में आ सकता है, किसी और टेबल में आएगा 9, 7 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में 7 7 जा 49, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास 7 7 जा 49, 7 8 जा चला जाएगा, 7 8 जा हो जाएगा 56, ओके। अब 8 आ गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 32, 7 4 जा हो जाएगा और फिर 7 7 जा 49, गॉट इट, ठीक है। चलो 8 4 7 आ गया, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 हो गया हमारे पास, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 121 किसका होता हमने बताया था अभी, 11 का ये स्क्वायर होता है। तो सिंपल से यहाँ पर 11 लिखा हमने, यहाँ पर भी 11 कर दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 11 × हमने कर दिया 11, गॉट इट। अब अभी आप देख पा रहे होगे कि 7 के भी पेयर बन रहे, 11 के भी पेयर बन गए। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हमें नहीं पता अभी तक। तो पता लगाने के लिए सबसे पहले देखो 7 का 2 बार है, 2 नंबर है 7, 7 का स्क्वायर। 11 को भी ऐसे लिखो 11 का स्क्वायर। अब हमने आपको यहाँ पर अगला स्टेप तो बता दिया ये कैसे होता है। तो सिंपल से 7 × 11 करो, यहाँ पर होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 7 11 मतलब 77 और यहाँ पर लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है 5929 ये 77 का है स्क्वायर, मतलब 77 का स्क्वायर होता है 5929, गॉट इट।
तो यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट भी आप समझ गए हो। अब आ जाओ इसी के चौथे पार्ट में। तो देखो जो ये फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें है 7056, ये हमारे पास। अब 7056 हमारे पास है। अब इसको देखो ये कैसे जाएगा, हमारा कैसे जाएगा 7056। ओके 6 है लास्ट में, 2 से जा सकता है, करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, 3 × 6, 2 5 × 10, 2 2 × 4, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 7 × 14, 2 7 × 14, 2 6 × 12, 2 4 × 8 हो गया। फिर से 2 से जाएगा, 2 8 × 16, 2 8 × 16, 2 2 × 4, फिर 2 से 4 4 1। अच्छा 4 4 1 ये किसका स्क्वायर होता है? अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला ही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी में हम लोगों ने देखा था 441 किसका स्क्वायर होता है। आप कमेंट करके हमें बताओ। चलो अब इसको काट दो। 441 किससे जा सकता है? 3 से जा सकता है, 3 से कर दिया हमने। तो यहाँ पर हो गया 3 1 × 3, ओके 3 4 × 12, 3 7 × 21, ये आ गया हमारे पास। अब ये 3 से जाएगा, 3 4 × 12, 3 9 × 27, 7 से जाएगा, 7 7 7 और यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब यहाँ पे लिखा हमने 2, एक पेयर बना, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर और इसका भी पेयर, सभी के पेयर बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू फिर से इस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है, पहले ऐसे लिखो 2 × 2 × 3 × 7, ओके। और यहाँ पर सभी में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 2 × 4, क्या हो गया 2 2 × 4, 7 3 × क्या हो गया 21, 7 3 × 21 होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई 84 हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है 84 का जो स्क्वायर होगा ना, ये होगा 7056। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। अब आ जाओ इसी के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 5th नंबर, ये है 8281। अब इसको देखो 8281, अब ये किसका स्क्वायर, स्क्वायर है, ये किससे कट सकता है? सोचो 1 है आखिरी में, या फिर ये 3 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा। 3 से तो जा नहीं सकता, 7 से ही जाएगा। 7 1 × 7, 7 1 × 7, क्योंकि 12 आ जाएगा यहाँ पर। 7 8 × 7, 3 × 7 से करो, 7 1 × 7, ओके 7 6 × ओके 7 6 × 42, 63, 7 9 × अब 169। अभी हमने बताया 13 का होता है, ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 7 × 7 × 13 इंटू यहाँ पर कर दिया 13। यहाँ पर 7 का भी पेयर बना, 13 का भी पेयर बना। अब ये पता चल गया कि भैया हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये देखना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर किया इंटू यहाँ पर कर दिया हमने 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 × 13, 13 7 जा क्या होता है 91, 91 यहाँ पर स्क्वायर। लो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट का हमारा आंसर।